तो न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, कंटिन्यू कर रहे हैं अब हम। तो पहला न्यूमेरिकल, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ जीरो, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ जीरो। ठीक है, तो इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं और नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ। दो चार्ज रखते हैं हम यहाँ पे, एक रखते हैं +20 माइक्रोकूलम इस जगह पे, और इससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पे एक दूसरा चार्ज रखा हमने, कितना, +80 माइक्रोकूलम चार्ज। हमें बताना है कि किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। क्यों, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो। देखो मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इसी पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर तो दोनों चार्ज बराबर होते तो बिल्कुल सेंटर में आता, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है। तो अब ये पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बताता है, ये किस तरफ जाएगा, छोटे की तरफ ना। तो हमें नहीं पता अभी वो कितनी दूरी पे है, हमें निकालना है कितनी दूरी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाएगा। तो मैं अपने आप से मान लेता हूँ कि x दूरी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है। ठीक है, टोटल 18 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना हुआ, ऑब्वियसली 18 - x। जब मैंने मान ही लिया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर रख दूं मैं। डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं तभी तो वो कटेंगे जब वो बराबर होंगे, है ना। चलो ठीक है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं लिख लेता हूँ E1 K 20, माइक्रो को माइक्रो ही रहने दो, डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला। इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², KQ/R², R कितना है, x। अब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बताओ कितना आएगा, K80 डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस उस पॉइंट, 18 - x का। क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि हमने माना है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो K20 अपॉन x² इज इक्वल टू K80 अपॉन 18 - x का होल स्क्वायर। सो K से K कैंसिल आउट, 20 से 84 पे कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, मैं इसको यहाँ से रब करके, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। ठीक है, कैंसिल हो गया K, और अब बच रहा है हमारे पास 1/x²। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x² था, 1/x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ क्या बचा हुआ है, 4/18 - x का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2/18 - x का होल स्क्वायर। गॉट इट। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर, और इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेते हैं। 18 - x इज इक्वल टू 2x, 18 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। कहाँ से, 20 से 6, और 80 से कितनी होएगा वो, 18 में से 6 जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया आपको, आंसर भी समझ आ गया कैसे करना है। न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना था जब हमारे पास दोनों चार्ज क्या थे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे कहानी थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। कहानी कैसे बदल जाती है, सपोज इस पॉइंट पे मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ -16 माइक्रोकूलम, और इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हम रखते हैं +80। इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, कहीं पे भी, मान ले इस तरफ, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। तो इस पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही होंगे, यहाँ रखोगे तब भी इस तरफ ही होगा, यहाँ रखो। इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे भी पॉइंट आप कंसीडर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाने वाला है। तो वो कभी कभी कैंसिल आउट होगा क्या, वो कभी, वो तो ऐड होने वाला है हमेशा। कैंसिल आउट होने के लिए दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। तो यहाँ इसका मतलब अंदर तो वो पॉइंट कंसीडर किया जाएगा नहीं।
तो कहाँ कंसिडर करेंगे? बाहर। सपोज करो मैं इस पॉइंट पे कंसिडर करता हूँ, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा, इस पॉइंट पे, समझ आ रही है बात? पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, अब होगी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब हमें पता चल गया कि पॉइंट कहाँ आने वाला है, इन दोनों के बाहर। ये अब ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है, पी पॉइंट कंसिडर किया है, ये -16 से एक्स पे कंसिडर किया है, -16 से एक्स पे। तो ये 80 से कितनी दूरी पे होगा? ऑब्वियसली 8+x। और ये दोनों इक्वल होंगे? इक्वल तो होंगे ना, क्योंकि मैंने क्या माना है, ये न्यूट्रल पॉइंट माना है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर। तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली इक्वल लिख देता हूँ, k 16/x² इज इक्वल टू k 80/8+x²। बस इतना चेंज था। कहाँ पे? नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस के होते हैं ना, वो डायरेक्शंस बताते हैं, बस माइनस की उस तरफ, प्लस की इस तरफ, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ मैग्नीट्यूड रखा जाता है चार्जेस का ऑलवेज, ओके। तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? x, ठीक है। तो k से तो k कैंसिल आउट हो गया। 16/x² को मैं लिख सकता हूँ 4/x²। 80 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? √80। तो √80/8+x²। ऑलवेज कोशिश करना कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना पाओ दोनों तरफ, वरना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आपको x फाइंड आउट करना है। √80 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 9 9 81 होता है, तो ये 8.9 आएगी, क्योंकि ये 81 नहीं है, 80 है, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। समझ गए बात? कई बार हम स्मार्ट चल सकते हैं। तो √80 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 8.9। तो आप सॉल्व करके बताओ मुझे x कितना आ रहा है, ठीक है। ये आपकी टारगेट है, अब x की वैल्यू बताओ मुझे। सो -2q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। डिस्टेंस कितना है? 2/√2, और यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। 2/√2 का स्क्वायर यानी कि 4/2, यानी 2 ही आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 2। क्लियर ये बात? अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? -q का, kq/2। क्लियर? यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली वैल्यू क्या आ रही है? kq/2। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल लेते हैं हम? किसका? +2q का। क्या सेम नहीं आएगा? क्योंकि माइनस प्लस तो हम इसमें लेते ही नहीं, हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो kq आ जाएगा इसका, और +q का भी यही आएगा। कितना? kq/, इसमें से ये माइनस होना है, इसमें से ये माइनस होना है। क्लियर है ना ये बात? क्योंकि देखो आप +2q का इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इस +q का इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो बड़े में से छोटा, तो 2q में से ये वाला माइनस हो जाएगा। यानी कि अब kq में से kq हाफ माइनस होएगा, तो kq/2 ही आना है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी सेम आ रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी सेम आ रहा है। कितना आ रहा है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन? kq/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? -2q का और -q का। और इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? इनका भी kq/। दैट मीन्स यहाँ पे जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं, फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वो दोनों इक्वल आए हैं? अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हों, ठीक है, तो जब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं रिजल्टेंट का, कौन सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला? +1 वाला, तो हमारे पास वो a² + b² बन जाता है, क्योंकि +2ab cos 90 क्या होता है? पता है ना ये बातें? a और b जब दोनों इक्वल हों तो ये रिजल्टेंट √2 आ जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, तो मैं इसको E1 का नाम दे रहा हूँ और इसको E2 का नाम दे रहा हूँ। तो E1 और E2 दोनों लेकिन बराबर हैं, तो क्या आ जाएगा? 2e²। तो क्या मैं इसको √2e लिख दूँ? क्वेश्चन समझ आ गया? आंसर भी पता लग गया आपको कैसे किया हमने? तो ये r क्या है इस वक्त? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डैश √2e। तो e की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? kq/2। k यानी कि 9 × 10⁹ q की वैल्यू 0.02 × माइक्रो कूलम
डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वेयर। सॉरी डिस्टेंस तो है ही नहीं, यहाँ पे 2 बच रहा है सिर्फ। ओके तो यहाँ 2/100, 2 से 2 कैंसिल, 9 - 6, 9 - 6 3, 3 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, तो √2 90। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 9√2 × 10⁵। वो सेंटीमीटर में था, 1 सेंटीमीटर का कंसेप्ट नहीं हमने लगाया। ठीक है ना, सेंटीमीटर का ऊपर जब जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ 10⁻⁵ बन जाएगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ जो था वो सेंटीमीटर था और उसका स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻⁴ आता है ना हमेशा। क्लियर ये बात, तो 10⁻⁴ जब ऊपर जाएगा तो 10⁵ बन जाएगा वो। क्लियर है अब, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो अपना। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चार्जेस पड़े हैं, +Q +Q -Q -Q। अब आपको मैंने टाइम दिया है इसे करने का, ठीक है, तो अब मैं इसे करके दिखाता हूँ। +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, माइनस का इस तरफ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि दोनों Q हैं तो ट्वाइस हम कर लेते हैं इसका, यानी कि इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको मैं E1 का नाम दे देता हूँ, और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो E2 का। E1 की वैल्यू 2kQ डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना आएगा, a/√2, सो a², यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यानी कि कितनी वैल्यू बन गई है, 4kQ डिवाइड में a²। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस चार्ज का इस डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, Q + Q 2Q, तो E2 की वैल्यू भी यही आ रही है, यानी कि 4kQ a²। यानी कि फिर से वही सिचुएशन आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर आ रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा एट O, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा O पे, वो कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ E, और E कितना है, E1 और E2 दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, तो E हमारे पास किसी भी एक को लिख दो यहाँ पे, √2 × 4kQ डिवाइड में a², दैट इज आवर नेट इलेक्ट्रिक। क्या यही किया था तुमने भी, किस किस का आंसर मैच हुआ, या अभी सॉल्व ही नहीं किया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60, साइड्स इक्वल तीनों 5 सेंटीमीटर की। वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस पे 60 स्टैट कूलम और -30 स्टैट कूलम का चार्ज रखा है। थर्ड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताने को कहा गया है इस क्वेश्चन में। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो एक ही पॉइंट पे 2 वेक्टर आ गए हैं और इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में एंगल बताएगा कोई। देखिए अगर ये 60 है, पूरा 180 है, तो ये कितना हुआ, 120। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये A की वजह से आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये B की वजह से आ रहा है। तो हमारा टारगेट ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालने के लिए EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2AB cos 120। क्लियर इतनी बात। इस बार कुछ भी इक्वल नहीं है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, EA EB, और इस फॉर्मूले में से पुट करना है। चलो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 60 स्टैट कूलम को हम कूलम में ले आए। नाउ 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो हमारे पास 60 स्टैट कूलम को हम कूलम में ले आते हैं पहले। 60 स्टैट कूलम यानी कि Q1 चार्ज 60 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 60/3 × 10⁻⁹ 20 × 10⁻⁹। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि स्टैट कूलम इट इज़ अ CGS यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ -30 स्टैट कूलम,
-30 अपॉन 3 × 10⁻⁹ इट्स -10⁻⁻8 कूलम। क्लियर? पता लगा कैसे मैंने -8 कर दिया इसको? ठीक है, यहाँ 10 आएगा, -9 ऊपर जाके -9 +1। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EA? इट इज Q कितना है Q1? K की वैल्यू रख देता हूँ, 9 × 10⁻⁹ Q 20 × 10⁻⁹ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 5 × 10⁻⁴। क्लियर? यहाँ तक 9 और -9 आपस में कैंसल आउट, -4 ऊपर जाके +4 बनेगा। हाँ, यहाँ 25 आएगा। सो ओके, क्लियर यहाँ तक? तो ये आ गई वैल्यू। सिमिलरली हम EB निकाल लेंगे। कितनी वैल्यू उसकी? 10⁻⁸ डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर, 25 × 10⁻⁴ -4 +4 बन जाएगा, 9 - 8 1 10⁵ क्लियर यहाँ तक? ओके, क्लियर? तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे सॉल्व करके तो हम आंसर निकालेंगे। आगे का खुद करोगे। cos 120 की वैल्यू 1/2। सो ये वैल्यू सॉल्व करके पॉइंट्स में आएंगी। सबसे पहले तो ये वैल्यू आएगी 7.2 एंड नीचे वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.6। 7.2 × 10⁻⁴ और ये आ रही है हमारे पास 3.6 × 10⁻⁴। ठीक है, उसके बाद इसका अंडर रूट निकालना है और थोड़ा सा आगे की कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी टिपिकल होगी। कर लोगे? ठीक है।